कह रहे हैं इसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। हम बढ़िया तरह से समझना है ऑक्सीडेशन नंबर को। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? बाबू कोई भी आयन हो, एलिमेंट हो, एटम हो, चार्ज हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, उन सारे का जो फाइनल चार्ज होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जो फाइनल चार्ज होता है। अब ये फाइनल चार्ज क्या है, इसी पे डिस्कशन करना है हम लोगों को कि कोई भी एलिमेंट है वह कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव शो करता है। अब जैसे आप ये समझो कि कोई ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालने चल रहे हैं, तो अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि जो भी एलिमेंट्स वहां पर दिए गए हैं, जो भी एलिमेंट्स वहां पर दिए गए हैं, उन एलिमेंट्स का वैलेंसी कितना है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल बना के आपको स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम लिख रहे हैं CO2 और हम लिख रहे हैं CH4। प्लीज इसको बढ़िया तरह समझिएगा। हम लिखते हैं CO2 और CH4। तो जो CO2 है बाबू लोग, इसमें ऑक्सीजन हमेशा निगेटिव, और जब ऑक्सीजन निगेटिव तो ये शो करेगा -4, तो कार्बन क्या हो गया +4। क्या हो गया +4। क्लियर? लेकिन जब बात करते हैं CH4 के बारे में, तो हाइड्रोजन कहेगा यार मैं तुझसे ज्यादा पॉजिटिव। हाइड्रोजन दुनिया में हर जगह पे प्लस होता है, हर जगह पे पॉजिटिव होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, उनको हम आज पढ़ाएंगे। तो दुनिया में हर जगह पे हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। इवन पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन लिथियम के ऊपर होता है, मेटल वाले के तरफ होता है। और अभी अभी आपने जाना है कि जो मेटल्स होते हैं बाबू, ये क्या होते हैं? कैटायंस। मतलब हाइड्रोजन जो होगा ये +4 शो करेगा, तो फिर कार्बन को क्या शो करना होगा? -4। अब आज इसी चीज पे चर्चा है हम लोगों की कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आराम आराम से समझेंगे। 6 टॉपिक है इसमें समझने के लिए। हर एक टॉपिक को खूब बढ़िया से लिखना है। मतलब फाइनल चार्ज अगर हम इसका देखें और इसका देखें, तो इसका भी फाइनल चार्ज कितना होगा? 0, और इसका भी फाइनल चार्ज कितना होगा? 0। फाइनल चार्ज दोनों का ही 0 हो गया। ओके, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ोगे ना, तो इस चैप्टर को पढ़ना बेकार हो जाएगा, पूरे चैप्टर को पढ़ना। इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर को खूब बढ़िया से समझना। 12th क्लास का टॉपिक है ये, 12th क्लास का टॉपिक है। 11th 12th क्लासेज में पढ़ाए जाते हैं, है ना। इसको बढ़िया से समझा जाएगा अभी। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का रूल बुक। रूल बुक, रूल नंबर 1 लिखना नहीं है अभी, हम बोलेंगे कब लिखना है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है बाबू लोग, एलिमेंट अलोन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू 0। अगर एलिमेंट अकेला होगा ना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा।
अब इस बात को समझना अभी खूब बढ़िया तरह से। अलोन, अलोन मीन्स होता है अकेला ना। एक मूवी था अलोन, बिपाशा बसु का, हम देखने लगे, स्टार्ट किए, चले भूत आई, बंद करके भाग। हाँ, तो मेन चीज था अलोन मीन्स अकेला। अकेला अगर कोई बाबू एलिमेंट होगा तो हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। अब जैसे मान लो हम यहां पर एज फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम यहां पे लिख रहे हैं हाइड्रोजन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर हम यहां पे दे रहे हैं सोडियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर हम यहां पे लिख रहे हैं पोटेशियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर ये अकेले रहेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। प्लस अगर कभी ऐसा हो जाए जैसे हाइड्रोजन H2 बना ले, तब भी 0। ये एलिमेंट की बात किए हैं। एलिमेंट अगर अकेला होगा, देखिए क्या हाइड्रोजन के साथ दूसरा कोई है? नहीं है, अकेले हाइड्रोजन फैमिली सिर्फ वहां बिलोंग कर रही है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। बाबू एक बात याद रखना, हम कभी आज तक समय कभी बर्बाद नहीं किए हैं, हम आज तक टाइम बर्बाद नहीं किए हैं। इसीलिए अगर हम कुछ पढ़ाएं ना, तो समझ लेना कि कहूँ किसी बहुत बड़े मिशन की तैयारी करा रहे हैं। ये टॉपिक आपको टॉपिक के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, एक बहुत बड़े टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं। और जो चीजें बाद में आने वाली है ना, हम उनका प्रिपरेशन बहुत पहले करवा देते हैं, और जिस समय तक वो टॉपिक आएगा ना, तब तक आप इसको बढ़िया तरह से सीख चुके रहोगे। तो हमारे पढ़ाने का टेक्निक थोड़ा दूसरा होता है ना। तो ये हो गया। जैसे हम यहां पर लिखते हैं बाबू लोग क्लोरीन Cl2, ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर हम लिखते P4, ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर हम लिखते S8 तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। यस और नो? तो अगर दुनिया में कोई भी एलिमेंट है, अगर वो अकेले है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन रूल नंबर 2, अगर उस एलिमेंट के पास कोई चार्ज होगा, इफ एनी आयन, अगर वो कोई आयन होगा, तो याद रखना इस केस में द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। इस समय ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर हो जाएगा। जैसे अब एग्जांपल यहां पे समझिए, जैसे हाइड्रोजन है, लेकिन अगर ये पहले से ही दिया हुआ है H+, पहले से ही दिया हुआ है H+, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो क्या बोलोगे? +1। क्या? इसका ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू +1। अगर यहां पे देता है Cl-, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1। अगर यहां पे लिखता है Al3+, +3। अगर यहां पर लिख देता है S+5, समझ गए हैं? एनी प्रॉब्लम? तो सबसे पहले अभी क्लास में आपको इसे लिखना है, कॉपी पे लिखें। बाबू अभी आप लोग नए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बीच में बाहर निकाल देंगे अगर बात किए तो।
क्लियर? नेक्स्ट पेज लिखिए अब इसको। ये लिख लिए। चार्ज ऑन इट। क्लियर? हो गया बाबू? वेरी गुड। रूल नंबर 3, अब बात यह है कि जो फाइनल कंपाउंड्स का होता है, कंपाउंड्स का अगर हम उसे लिखें तो ये होता है जैसे अगर इफ अ सिंपल कंपाउंड, अगर कोई सिंपल कंपाउंड आ गया तो सिंपल कंपाउंड्स के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इट इज ऑलवेज 0। अब ये कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर होगा? फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर, फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ये हुआ कि एज पर एग्जाम्पल हम लोग पढ़े जैसे NaCl, तो बाबू यहां पर किसी एक का हमको बस पता होना चाहिए, हम दूसरे का अपने आप निकाल लेंगे कि फाइनल हमेशा 0 होना चाहिए, ये इसका रूल है। तो मान लीजिए ये मेटल है और आप लोग जानते हैं कि मेटल कभी निगेटिव नहीं हो सकता, मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सोडियम जब भी होगा तो +1, तो पूरा 0 करने के लिए क्लोरीन को क्या करना होगा? -1, है ना। तो अब यहां पर हम लिखें कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? तो +1, और क्लोरीन का कितना हुआ? -1। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर अगर हम 2 दिखाएं,
जैसे अगर हम लोग कहते हैं H2O, तो हाइड्रोजन के बारे में पता नहीं है, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, पता नहीं है, नहीं मालूम है भाई, सर बोले हैं हाइड्रोजन इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन हम नहीं मानते, इन ऑक्सीजन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो अब यहां पे ऑक्सीजन जो है -2, किसी एक को का याद आ रहा है, हाइड्रोजन का वैलेंसी आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी याद आ गई -2, और यहां पे कर देंगे हम लोग +2, कि फाइनल जीरो करना है, पूरा जीरो होना चाहिए। तो अगर हम इस जगह पे अगर हाइड्रोजन का निकालेंगे तो +1, क्यों, ये दो हाइड्रोजन का +2 है, दो हाइड्रोजन का +2 आया है, कट गया, तो एक हाइड्रोजन का +1, तो दो हाइड्रोजन का +2 है, तो एक हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन अकेले है ना -2। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल पढ़ते हैं, थर्ड एग्जांपल, बहुत मार खाओगे आप लोग। हम क्या बोले हैं, एक ऑक्सीजन है तो -2 हुआ ना, इसका ना फाइनल जीरो होगा, हम अलग लिख रहे हैं। चलिए मान लीजिए हम यहां पर लिखते हैं, जैसे कोई कंपाउंड CO2 लिखते हैं, ओके, तो आप लोग इसे उतारेंगे और CO2 का अपने से बनाएंगे। वेरी गुड, नो नीड टू रेज द हैंड्स, बना के आराम से रहिए, सबको लिखेंगे, CO2 का अपने से बनाएंगे। देखेंगे यहां ऑक्सीजन का हो गया -4, एक ऑक्सीजन -2 होता है तो दो ऑक्सीजन -4, तो जीरो करने के लिए ये हो जाएगा +4। अब हमने जैसे आपसे कहा है रूल नंबर 2 में देखिए, हमने कहा है कि जिस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो पूरा कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0, लेकिन अगर सिर्फ कोई पूछ दे आपसे कार्बन का तो क्या होगा +4, और ऑक्सीजन का तो क्या होगा -2, काहे कि दो ऑक्सीजन का -4 तो एक ऑक्सीजन का -2, पूरे कंपाउंड का 0, बिकॉज क्या रहा सिंपल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, लेकिन लेकिन अगर इंडिविजुअली किसी एलिमेंट के बारे में पूछेगा तो चार्ज ओवर इट, चार्ज जो होता है उसके ऊपर वही होता है। एनी प्रॉब्लम, चलिए एक और एग्जांपल बनाइए, है ना, खूब बढ़िया से सोच समझ के एग्जांपल्स का जवाब दिया जाता है, जल्दीबाजी में कभी नहीं। गुड, नो नीड टू रेज द हैंड्स,
बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसा आप लोग तो जानते हैं कि सोडियम का +1 होता है और ये फिक्स्ड है, +1 ही होगा। मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं बदलता है, नन मेटल्स का बदलता है, नन मेटल्स का बदल सकता है, मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं बदलता। तो अब यहां पे सोडियम 2 है तो 2 को प्लस, तो ऑक्सीजन का -2। तो अब अगर पूछें कि सोडियम का कितना हुआ और ऑक्सीजन का, किसका किसका सही है, हैंड्स डाउन, समझ गए हैं। चलिए रूल बुक नंबर 4, आराम से समझिएगा। रूल नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू। जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, ये जब एनायन के रूप में आता है, एनायन के रूप में, तो 3 तरह से आता है, 1 2 3। एक का नाम होता है ऑक्साइड, एक का नाम होता है परऑक्साइड और एक का नाम होता है सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, जो इनको नाम दिया जाता है वह नाम इनके ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर दिया जाता है। जैसे ऑक्साइड -2, परऑक्साइड -1 और सुपर ऑक्साइड -12। तो अब हम लोग कंपाउंड्स का ये स्टडी करते हैं कि किस कंपाउंड में ये कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। ऑक्सीजन, एक बात याद रखिएगा, मैक्सिमम यही होता है, जहां कुछ नहीं समझ में आए वहां पर यही कहता है, -2 मान लिया जाता है। लेकिन कभी कभी किसी किसी कंडीशन में ये चेंज होता है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर -2 आया तो ऑक्साइड नाम बोलेंगे, -1 आया तो परऑक्साइड नाम बोलेंगे और -12 आया तो सुपर ऑक्साइड नाम बोलेंगे। अब ये पता चलेगा कब, जब हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में जैसे हम एक एग्जाम्पल यहां पर लिखते हैं और हम लिखते हैं Na2O। बाबू तुमको हम बाहर निकाल देंगे, उसके बाद में गाते रह जाएगा गीत, है ना। 50 जूता मारेंगे तब बाहर फेंकेंगे। पढ़ा रहे हैं, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो हमको। Na2O, तो ये जो Na2O है हम यहां पे लिख देते हैं H2O2 और यहां पे लिख देते हैं KO2। ये तीनों के तीनों में ऑक्सीजन है। अब अगर हम शुरू से चले तो Na हो गया +2, तो ऑक्सीजन को -2 होना मजबूरी है। यहां पर H2 है तो +2, कि हाइड्रोजन कभी दूसरा शो नहीं करेगा, +2 ही शो करेगा, +1 ही शो करेगा, तो दुगो है तो +2 हुआ। ऑक्सीजन का -2। अब पोटेशियम का होता है +1 तो ऑक्सीजन का -1। अब इस जगह पे आप अगर ऑक्सीजन का देखो तो ये शो कर रहा है -2। इस जगह पे अगर आप देखो ऑक्सीजन का तो ये शो कर रहा है -1। ये दो गो ऑक्सीजन -2 तो एक ऑक्सीजन -1। और इस जगह पे अगर ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन -1, देखो दो ऑक्सीजन -1 तो एक ऑक्सीजन -1/2 तो -12 हो गया। इस केस में इसका नाम होगा ऑक्साइड, इस केस में इसका नाम होगा परऑक्साइड और इस केस में इसका नाम होगा
सुपर ऑक्साइड। अब देखिए जब कंपाउंड का नाम लिखते हैं ना, उसी टाइम में इसमें लिखते हैं हम लोग, जैसे सोडियम, और ये ऑक्सीडेशन नंबर -2 है ना, तो हो गया ऑक्साइड। हाइड्रोजन, पर ऑक्साइड। और पोटासियम, सुपर ऑक्साइड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चिंता नहीं करना, हर एक बात बताएंगे, बस हम जिस समय पढ़ा रहे हो उस समय लिखने की कोशिश मत करना। पढ़ाते समय समझो बस उसे, लिखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देते हैं हम, कि बच्चा कोई इधर उधर देखता है ना तो हमको डिस्टरबेंस होता है। बात तो दूर की बात है, आप लोग करते नहीं हो, लेकिन अगर इधर उधर देखते हो तब भी हमको डिस्टरबेंस होता है। हमारा कहना है कि यहाँ पे फोकस करो। और अगर हमारे पढ़ाते टाइम में अगर आप लिख रहे हो तो क्लास से उठा के बाहर फेंकवा देंगे ना, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। चलो अब लिखो। जल्दी से लिखेंगे इसको। और इनको समझा कीजिए। कभी हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देते हैं किसी भी स्टूडेंट को खड़ा करके, हमको जिस पे डाउट होता है उससे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, समझिएगा बजेगा बहुत ज्यादा आपके ऊपर बाजा ना, इसलिए चीज को स्टडी कीजिए। तो यहां पे 3 एग्जांपल्स हो गए। फोर्थ नंबर एग्जांपल आप लोग अपने से बनाएंगे इसी तरह से। क्योंकि पोटेशियम +1 है ना, तो फाइनल तो 0 करना है, तो +1 को 0 कैसे किया जा सकता है? क्योंकि 2 गो ऑक्सीजन का -2 है, तो 1 ऑक्सीजन का क्या होगा? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक। बनेगा, देखते हैं। ये तो सोडियम है, मेटल। अब पहले अगर मेटल होगा ना तो मेटल का ही दिया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हो गया +2, ये हो गया -2, तो यहां पर ऑक्सीजन का हो गया
-1, सोडियम पेरोक्साइड या परऑक्साइड। क्लियर जी? चलिए, क्लियर? एनी डाउट? डाउट लगे तो पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है बताने में। बोलिए। मैक्सिमम का मतलब होता है ना कि मैक्सिमम कंपाउंड्स में, ज्यादातर, सबसे ज्यादा, हर जगह। और चलिए, रूल नंबर 5, यहां पे ध्यान देंगे, लिखने के लिए समय देंगे हम आप लोगों को। रूल नंबर 5 इसमें कहता है मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो भी मेटल्स का होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यह हमेशा प्लस में रहेगा। तो देखिए इसके एग्जाम्पल में कितना सुंदर इसका एग्जाम्पल है कि जैसे अगर हम लिख देते हैं यहां पर NaCl, तो क्लोरीन का प्लस है माइनस हमको मतलब नहीं है, सोडियम का हमेशा +1, ऐसा क्या होगा -1। तो यहां पर हो गया, सोडियम का हो गया +1 और क्लोरीन का हो गया -1। अब यहां पे समझने वाली बात कितनी सुंदर है कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है H2O, यहां पे हाइड्रोजन प्लस है और ऑक्सीजन माइनस। सही है, कोई बात नहीं। यही हाइड्रोजन अगर गलती से सोडियम के फेर में पड़ गया NaH, तो सोडियम कहेगा हाइड्रोजन से कि सुन, हम हैं पॉजिटिव। तो ये कहेगा भैया हम भी पॉजिटिव हैं, आज तक कभी निगेटिव नहीं लिए हैं, साबित नहीं कर सकती है दुनिया कभी हम नेगेटिव लिए हो। तो कहेगा सोडियम, देख शेर शेर होता है, अब कौन कूता शेर का चमड़ा पहन के घूमने लगे तो शेर हो जाएगा। ये कहेगा, समझाएगा इसको, देख हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। हम लोग का जब जन्म हुआ था ना, तभी प्लस से लोग युगो युगांतर से, जनरेशन बाय जनरेशन, पूर्वजों से चला आ रहा है, पीढ़ी बाई पीढ़ी। हम जब रहेंगे प्लस रहेंगे, क्योंकि हम मेटल हैं, हमारी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, लुटाते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को। और अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो तुझे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ये कहेगा हम आज तक लिए ही नहीं है। ये कहेगा कोई बात नहीं, मानते तू इलेक्ट्रॉन आज तक नहीं लिया है, लेकिन तुम्हारी फैमिली के लोग तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तुम नॉन मेटल की फैमिली से है, और नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। तो आज जब हम हैं तो अपनी फैमिली का कर्तव्य निभाओ, क्या हो जाओ, माइनस हो जाओ। आप समझ आया? तो इस केस में हाइड्रोजन नेगेटिव आएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है हाइड्रोजन किसके किसके साथ नेगेटिव होगा, तो यहीं पर जान लीजिए, हाइड्रोजन 4 एलिमेंट्स के साथ में नेगेटिव होता है। लाइन टेढ़ा है। हाइड्रोजन 4 एलिमेंट्स के साथ में नेगेटिव होता है। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन चारों के साथ हाइड्रोजन नेगेटिव होता है, इन चारों के साथ। अब आपके मन में आएगा कि सर और भी तो लोग हैं, बेरियम है, देखिए ना वो भी तो मेटल है, जिंक है वो भी तो मेटल है,
आयरन है, वो भी तो मेटल है बाबू। इस हाइड्रोजन उन लोग के पास जाइए नहीं करता है, उन लोग से रिएक्शन नहीं करता है। तो रिएक्शन करता है इन चारों से, क्योंकि ये सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव इस दुनिया के। इसीलिए इनके साथ में अगर हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन क्या लेगा, माइनस चार्ज लेगा। यस और नो? चलिए तो एग्जांपल लिखिए, उसको भी साथ में डाल दीजिए। अब क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? चिंता नहीं कीजिए, हर चीज पढ़ाएंगे, अलग अलग समय पढ़ाएंगे, हम कुछ भी छोड़ते नहीं है। थोड़ा सा समय दीजिए, लोग मिलेगा। हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये नोट वाली बात एक तरफ लिख दीजिएगा, फायदे में रहेगा। आपके क्लास के लिए जितना पढ़ाया जा सकता है, जितना आप लोग को हम समझा सकते हैं हायर क्लास की चीजें, उतनी तक हम आपको जरूर बताएंगे, चिंता नहीं करना। ये तो रूल्स तो इतने हैं इसमें। चलिए टॉपिक नंबर 6 मीन्स रूल नंबर 6। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, इस दुनिया में 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा निगेटिव हैं, सबसे ज्यादा निगेटिव, मोस्ट निगेटिव। मतलब आप ये कह सकते हो मोस्ट, सबसे ज्यादा निगेटिव, इनको कहते हैं हाईली या टॉप इलेक्ट्रो निगेटिव आयंस या एलिमेंट्स। इस अर्थ पर नहीं, इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कुछ है तो वो है NOF। इसको नॉफ बोलते हैं, नॉफ। सबसे ज्यादा ये है, इससे कम ये है, और इससे कम ये है। सबसे ज्यादा F, उससे कम O, और सबसे कम N। ये इतने निगेटिव है ना कि इनके आसपास में अगर कोई आ जाए ना तो वह पॉजिटिव लगने लगेगा। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लो आप डेली सोचते हो कि अब 10th क्लास आ गया, जैसे 10th क्लास में आप लोग आ गए हो, डेली सोचते होगे अब 10th क्लास आ गया, रूटीन बनाते हैं। आप डेली रूटीन बनाते होगे और रूटीन फॉलो नहीं करते होगे। तो अब होता क्या है कि रूटीन आप बनाए और रूटीन में आज के दिन आपको 6 घंटे पढ़ने थे, लेकिन आप 1 घंटा ही पढ़े। अब आप डेली का डेली 5 घंटा 6 घंटा रूटीन में 7 घंटा रखे हुए हो, 7 आवर्स, अब मुश्किल से आप हाफ आवर 1 आवर 1.5 आवर पढ़ते हो। तो आप सोचोगे कभी कभी खुद को, यार कितने गए गुजरे हैं, कितने गलत आदमी हैं, कितने बुरे स्टूडेंट हैं हम,
बेकार है, ये है वो है, इतने खराब आदमी है हम, ये सब मन में आएगा। आप स्कूल में हो, अब बैठ के यही सभी ख्याल मन में चल रहा है, हम बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। और तब तक कोई स्टूडेंट आके बगल में बैठा और उसकी मम्मी या उसके पापा उसके साथ में है, आके बैठे आपके बगल में। हा? जानते हैं बाबू, आप ही से वो कर रहे हैं, इक्को दाना घर पे नहीं पड़ता है, एकदम नहीं पड़ता है घर पर, एक बार भी कॉपी उठा के नहीं देखता है। क्या है कि उससे ज्यादा तो जरूर पढ़ते हैं ना। तो वही बात है, अगर हमें कंपेयर करना होता है, जब हम उस आदमी को देखते हैं, जब हम उन चीजों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, उस समय हमको लगता है हमारी किस्मत कितनी खराब है। लेकिन जब हम उन लोगों को देखते हैं जिनसे ज्यादा है हमारे पास, उस समय लगता है कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। वही बात है यहां पे, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये कहीं आ जाए ना तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे अब इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स बताने हैं आपको, एकदम आराम आराम से हर एग्जांपल को समझिएगा। आप आज तक कभी देखे हैं ऑक्सीजन को पॉजिटिव? नहीं देखे हैं। मतलब अगर हम यहां पर H2O लिख दें तभी ऑक्सीजन निगेटिव, अगर हम CO2 लिख दें तभी ऑक्सीजन निगेटिव। यस और नो? लेकिन अगर हम यहां पे OF2 लिख दें, ऑक्सीफ्लोराइड, अगर हम OF2 लिख दें तो अब ऑक्सीजन के बगल में, ऑक्सीजन के बगल में जो बैठा है वो फ्लोरीन है और ऑक्सीजन से भी ज्यादा निगेटिव है। मतलब इसका हो जाएगा -2, तो ये क्या हो गया +2। मेरा टाइम आ गया, अपना टाइम आएगा, आ गया। यस और नो? मतलब इसी के कारण सारा खेल होता है, सब इसके कारण होता है। तो अगर कभी भी कहीं पर कोई कंपाउंड देखो तो एक बार नजर डालो, क्या उन तीनों में से है कोई NOF? अगर उस तीन भाई में से कोनो मिल गया, समझ जाओ कि सबसे बड़ा नेगेटिव तो ये है सब ना, सबसे बड़ा नेगेटिव यही है। अब जैसे हाइड्रोजन है, देखो कितना सुंदर सुंदर एग्जाम्पल, कितना सुंदर सुंदर हाइड्रोजन है। अब अगर ये मिल जाता है NH3, आज तक आप देखे हो कि पहला वाला पॉजिटिव होता है और दूसरा वाला नेगेटिव। यहां कंपाउंड है NH3, और जहां आपने देखा NH3, अरे ये तो N उस फैमिली का है, नॉफ फैमिली का है। तो N अगर नॉफ फैमिली का है तो निगेटिव, और हाइड्रोजन अगर नहीं है तो पॉजिटिव। अब चार्ज तो दे दिए, अब वैल्यू दीजिए। तो हाइड्रोजन 3 है तो 3+, तो इसका क्या हो जाएगा 3-। यस और नो? जैसे NO2, NO2, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों में कौन ज्यादा निगेटिव? ऑक्सीजन। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखेंगे कौन कितना, तो ऑक्सीजन -4 तो नाइट्रोजन +4। देखिए यहीं पर नाइट्रोजन माइनस और यहीं पर नाइट्रोजन प्लस है। जरूरी नहीं है कि हम लोग एक्सीडेंट करेंगे, हम लोग गलत गाड़ी चलाते हैं, हो सकता है सामने वाला मार के चला जाए। हाँ, घर से निकलते हैं लोग तो घर का लोग समझाता है, बाबू गाड़ी ठीक से चलाना, बाबू गाड़ी धीरे धीरे चलाना। अरे हम तो ठीक से चला लेंगे, उसको कौन बताएगा? हाँ, उसको कौन बताएगा? यस सर नो? अरे इसी में एक बार की बात है ना, एक कहानी सुनाते हैं। एक बार ऐसा हुआ ना, एगो पॉलिटिशियन लोग पे कहानी है, ऐसे नाम के लिए पॉलिटिशियन नाम रखे हैं, है ना।
तो एक बार की बात है, कुछ पॉलिटिशियन लोग एक पार्क में घूमने के लिए गया। जो लोग कहानी जानता है आराम से रहेगा, नहीं जानता है तो कोनो बात ही नहीं, की कहानी बहुत बार हम सुनाए हुए हैं। तो एक बार कुछ पॉलिटिशियन लोग एक पार्क में गया। अभी पॉलिटिशियन लोग में कौन कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी थे, लालू यादव जी थे और नीतीश कुमार जी थे। प्लीज साइलेंस। तो ये लोग पहुंचते हैं वो पार्क में। उस पार्क के मेन गेट पे लिखा हुआ रहता है कि कृपया कोई भी फल ना तोड़ें। अगर आप किसी भी फल को तोड़ेंगे तो आपको उसे खड़ा निगलना होगा। अब ये लोग बिना उसको देखे पार्क में चलते हैं, पार्क में चलते हैं, घुस गया लोग, एक्साइटमेंट था। अंदर गए लोग तो नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, एगो बेर छोटा सा तोड़ लेते हैं। तब तक तुरंत माली पहुंचता है, ये क्या किए? अरे क्या हुआ? अरे भाई बेर तोड़ दिए, पढ़े नहीं है बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जो भी फल तोड़िएगा उसे खड़ा निगलना होगा। वो कहते इसमें क्या है, पानी लिए डाले, छोटा सा बेर था, निगल गए। तब तक माली देख रहा है कि लालू यादव सेब तोड़ के बैठे हैं। अब वो पहुंचा माली उनके पास, ये क्या किए? तो क्या हुआ? अरे फल तोड़ लिए, यहां का रूल है कि जो भी फल तोड़िएगा उसे आपको खड़ा निकलना होगा। अब लालू यादव कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे, कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे। अब माली भी चिंता में पड़ गया। अच्छा एक बात बताइए, आप रो क्यों रहे हैं? अरे इतना बड़का सेब निगलने के लिए बोल रहे हैं, रोए नहीं तो क्या करें? आप हंस क्यों रहे हैं? तो ये तो सेब है और नीतीशवा कटहर तोड़ के बैठा है। हाँ? ना जी। तो ज, जरूरी नहीं है, साइलेंस साइलेंस, जरूरी नहीं है कि हम ही लोग गलत हैं, सामने वाले भी गलत हो सकते हैं ना। चलिए लिखिए इसको। बाबू उधर से 2 नंबर ऑफ कर दो तो। जल्दी से लिखेंगे इसको। यू कोई दिक्कत है क्या? चश्मा के बगल में। हम्म, अरे भाई आप लिखो ना। नहीं आपको नहीं बोले, दूसरा जगह पे बोले। अभी हमको किसी का नाम नहीं याद नहीं है यहाँ पे, इसीलिए अभी नहीं तो साल भर भी हमको नाम याद नहीं होता, कि हम आप लोगों से कभी नाम थोड़ी पूछेंगे। क्लास में को पढ़ाने के लिए भेजा है मनमीत सर, आप लोग से बात करने के लिए थोड़ी। लिखो 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 जल्दी। क्या हुआ? आप भी कुछ जोड़ के बैठे हैं क्या? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी नहीं बदलता है। आप पहले उस एलिमेंट का लिखना जिसका आपको फिक्स लगे कि इसका तो नहीं बदलेगा, फिर उस एलिमेंट का लिखा जाएगा जिसका बदलते रहता है। हो गया? चलिए देखा जाए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देते हैं, पहले हम बनाएंगे, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल्स,
एग्जाम्पल्स, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 आपके लिए ही दे देते हैं। बनाएंगे CaCl2, बताना है कैल्शियम का कितना होगा और क्लोरीन का कितना होगा। हाथ नहीं उठाना है, आराम से बनाइए, चेक करवाएंगे। अगर मेटल दिया हो तो पहले मेटल का वैलेंसी लिखना। बोले हैं हाथ नहीं उठाइए, आराम से बैठिए। ए कहां जा रहे हो? चलिए अब देखा जाए, कैल्शियम का होता है +2, क्लोरीन का हो जाएगा -2। तो कैल्शियम का +2, क्लोरीन का -1, ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड नंबर, अब बनाएंगे SO3। SO3 है, ये कंपाउंड है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर का और ऑक्सीजन का कंपाउंड है ये, मतलब टोटल 0 होगा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत लो बना लिया जी। हो गया, देखा जाए, ऑक्सीजन का -6, तो सल्फर का +6, तो सल्फर का +6 और ऑक्सीजन का -2। किसका किसका सही है? हैंड साउंड। थोड़ा और ट्राई कीजिए, 2-4 आदमी का नहीं बना, वो लोग भी बना लें। थर्ड, कैल्शियम ऑक्साइड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक, ओके। ये दो दो एलिमेंट्स है तब तो आसान होता है, जब दो से ज्यादा होंगे तो थोड़ी सी मुश्किल बढ़ेगी। अभी उसको भी पढ़ेंगे, देखेंगे। ये हो गया +2, तो ये हो गया -2, तो +2 -2, किसका किसका सही है? वेरी गुड, हैंड्स डाउन। समझ में आ रहा है अब हम समझते हैं पहले 3 वाले को, पहले थर्ड वाले को, 3 एलिमेंट वाले को समझते हैं। मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 हम समझा रहे हैं, आराम से पहले देखो। जैसे मान लो कभी ऐसा हुआ कि दे दिया आपको यहां पर हाइड्रोजन सल्फेट, और इसमें कह रहा है हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का बताओ। तो सुनो बाबू लोग, क्या करते हैं इन सभी जगहों पर, कभी भी उस एलिमेंट का मत लिखना जिसका बदलते रहता है। जैसे ऑक्सीजन का नहीं बदलता है तो क्या हो जाएगा -8, और हाइड्रोजन का नहीं बदलता है, क्या हो जाएगा +2। क्लियर? अब हमको तो फाइनल तो 0 करना है, तो प्लस क्या हो जाएगा 6, तो हाइड्रोजन का, सल्फर का क्या, और ऑक्सीजन का, समझे हैं? लिखिए, जिसका आपको पता है पहले आप उसका लिखेंगे, और तब 0 करने के लिए जिसका नहीं पता है उसका लिखेंगे। फाइनल हमेशा 0 होता है। इसको करके
5 नंबर बनाएंगे। यहां पर बनाएंगे सोडियम नाइट्रेट NaNO। ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया है? चलिए, बहुत अच्छे। आप लोगों को पता नहीं है कि जीरो से यहां तक लेके आने में कितनी सारी मुश्किलों का सामना हमको करना पड़ा है ना? नहीं तो आप लोगों को डायरेक्ट अगर स्टार्ट कर देते 10th क्लास, तो समझ लीजिए कि आपका क्लास हो जाता है। ए भैया लोग, ध्यान दीजिए, टॉपिक है सोडियम है तो +1, आज तक कभी नहीं बदला है, और ऑक्सीजन है तो -6, चांस नहीं है बदलने का, तो इसका कितना हुआ? +5। देखिए तो, +1 +5 -6, वेरी गुड, किससे सही है? वेरी गुड, हैंड्स डाउन। एक और, KHSO, आराम से एकदम। जिसका फिक्स है पहले उसका लिखो, लास्ट में वो लिखो जिसका फिक्स नहीं है। पोटासियम, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ओके, वेरी गुड। एक दो आदमी बस हैं जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। ओके ओके, वेरी गुड। बाहर लोग र्यूमर फैलाते हैं कि मनमीत सर बैच में इतनों को बैठाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? अरे आइए समझाते हैं। हाँ भैया, क्लियर। चलिए, तो भैया लोग ध्यान दोगे, यहां ऑक्सीजन का -8, पोटेशियम का, हाइड्रोजन का, इसका, यस और नो, +1 +1 +6, किसका सही है? हैंड्स डाउन, वेरी गुड। एनी डाउट? अभी सेट ऑफ, थोड़ा ऑर्डर और बढ़ाते हैं, कितना हुआ? पहले समझेंगे ब्रैकेट जब दे देता है तब कैसे बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाता है। ब्रैकेट जब देगा तब कैसे बनाते हैं, सुनना। ऐसे मान लो दिया हुआ है CaOH का होल ट्वाइस, देखना आराम से एकदम, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। पहले बाहर वाले का लिखते हैं +2, तो भैया ब्रैकेट के बाहर वाला +2 है, तो पूरा ब्रैकेट का हो जाएगा -2, पूरा ब्रैकेट का -2, ओवरऑल 0 हो गया। अब ब्रैकेट के भीतर चलेंगे, अब ब्रैकेट के भीतर जाके पता करेंगे कि उनका कितना कितना है। देखो तो आराम से, ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1। तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1 कितना हुआ? -1। अब -1 इंटू 2 आ गया, आ गया, एनी प्रॉब्लम? यहां पे कैल्शियम का
ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, इसको लिखेंगे और 8 नंबर बनाएंगे। वेरी गुड। नहीं समझ में आए फिर समझाएंगे, चिंता नहीं करो, घबराना नहीं, हमको पता है कि कब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए अभी यहां पे ध्यान दिया जाए, मैग्नीशियम का +2 तो ओवरऑल -2, ऑक्सीजन का तो हाइड्रोजन का +1, तो +2 और -2 और +1 -1, अब -1 इंटू 2 -2 आ जाएगा। नीचे वाला नहीं लिखा जाता है, ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिखे। तो मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का हो जाएगा। चलिए 9 नंबर, सब पता चल जाएगा इसी में। बहुत लो बना लिया भाई इसको भी, वेरी गुड। थोड़ा सा सोचेंगे तो बन जाएगा, बहुत अच्छा। क्लियर ना? चलिए ध्यान दिया जाए बाबू लोग, एल्यूमिनियम का 3 होता है तो 2 गो एल्यूमिनियम का +6 ओवरऑल। अब अंदर चलते हैं, ऑक्सीजन का तो सल्फर का तो ओवरऑल। क्लियर? तो चलिए, अरे अंदर -2 हो गया तो -2 3 जा -6 +3 +6 -2, किसका किसका सही है? हैंड्स डाउन, समझ गए ना? लास्ट, हाँ बाबू बोलिए। +6 है ना? अच्छा, हमको 2 बचा लेना है। हाँ, ऊपर -6 तभी ना आएगा जब 2 बचेगा, समझ गए? MnO2 और 11 में MnO कुछ नहीं, लिख दो, चाहे ऐसे ही लिख रहे हैं, कंपाउंड तो नहीं है, ऐसे ही लिख रहे हैं, बना के निकालो। अरे भाई तो आपको उससे क्या मतलब है? वो कुछ भी हो,